यहाँ पे वो एंट्रीज हैं डिस्पोजिंग ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड, उसमें अप्लाइड एफर्ट्स टू एफर्ट्स कंट्रोल, ये एंट्री होती थी। लेकिन क्वेश्चन में अगर रिक्वायर होगा कि अंडर और ओवर अप्लाइड इज़ क्लोज्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमने सबसे पहले अंडर या ओवर अप्लाइड मालूम करने हैं। वो कैसे मालूम होंगे कि पहले हम अप्लाइड एफर्ट्स मालूम करेंगे, फिर जितने भी एक्चुअल एफर्ट्स होंगे वो लिखेंगे, ठीक है। वो सारे एक्चुअल एफर्ट्स हमने जो है वो अप्लाइड में से माइनस करने हैं और फिर हमें देखना है कि हमारे ओवर या अंडर अप्लाइड कितने होते हैं। तो जितने भी ओवर या अंडर अप्लाइड होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे और एफर्ट्स कंट्रोल को डेबिट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखें ए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओवर या अंडर अप्लाइड को हमने जो है वो एंटर करना है और दूसरा इंटायर प्रोडक्शन पे करना है। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला मैंने बता दिया। इंटायर प्रोडक्शन की एंट्री क्या थी, वो ये थी इंटायर अंडर या ओवर हेड इज क्लोज टू इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड, उसमें वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड एंड CGS प्रोडक्शन या सोल्ड दोनों आते हैं और एफर्ट्स कंट्रोल को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले तो हमने जो है वो अंडर या ओवर अप्लाइड मालूम करने हैं। वो मालूम करने के बाद हमने वर्क इन प्रोसेस वाइज देखना है कि हमारे अंडर या ओवर अप्लाइड कितने हैं, फिनिश गुड वाइज देखना है और CGS वाइज देख के तीनों को लिखने के बाद एफर्ट्स कंट्रोल को क्रेडिट करना है। उसके लिए कुछ वर्किंग है, वो क्या वर्किंग है अब वो हम करते हैं। वो वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एफर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक हो गया, एफर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यानी कि दोनों साइड पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे एफर्ट्स डेबिट हो रहा है, यहाँ पे एफर्ट्स डेबिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दे दिया हुआ है, एफर्ट्स अप्लाइड, ठीक है। अब ये सारे एक्चुअल एफर्ट्स हमें लिखने हैं। वो लिखने के बाद उनको डेबिट साइड पे लिखने के बाद हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड में से माइनस करना है और अपने अप्लाइड या ओवर या अंडर अप्लाइड एफर्ट्स मालूम करने हैं। उनकी एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे। एंट्रीज यहाँ पे करने से पहले हमने इनकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन मालूम करनी है। अच्छा, अभी सपोर्टिंग कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या बताएंगे, बी वाले पोर्शन में हमारे पास एफर्ट्स आ रहे हैं 40,000, वो लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया था कि हमारे पास जो है वो टाइम सेव हो जाए। बेसिकली ये टी अकाउंट है। टी अकाउंट से मुराद क्या होगा कि हमने लेजर बनाना है एफर्ट्स हेड का, तो इसमें हम जस्ट यही लिखेंगे BCD, यानी कि जहाँ जहाँ भी एफर्ट्स आ रहे हैं उनकी जो है वो फहरिस्त में जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, बस एक रफ सा हमने टी अकाउंट बनाना है जिसमें हमने अपने एफर्ट्स को मालूम करना है। तो जहाँ पे हमारे एक्चुअल एफर्ट्स आ रहे हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले 40,000 एक जगह पर आ रहे थे। सी वाले पोर्शन में कितना था, 20,000, वो लिख लेंगे, ठीक है। डी में कितना है, डी में है यहाँ, ठीक है, 5,000, 50,000, वो लिख लिया। ई में एफर्ट्स कंट्रोल 70,000, वो लिख लिया। एफ में है 14,000, ठीक हो गया। और यहाँ पे जी में है 1,31,500, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ एफर्ट्स अप्लाइड, इसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक हो गया, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनको इसमें से हम लोग कर लेंगे माइनस, थोड़ी ब्राइटनेस, ठीक है। 3 लाख, ठीक हो गया, माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस
50,000, एक ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है। फिर 70,000, फिर आ जाएगा 14, फिर 13, 1500। तो यह आ गया हमारे पास 25,500। ये जो 25,500 हमारे पास आया है, ये हमारे पास अंडर या ओवर अप्लाइड है। तो माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा अंडर अप्लाइड है, क्योंकि हमारे पास अप्लाइड ज़्यादा है, सॉरी अप्लाइड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है। क्योंकि एक्चुअल वाली साइड पे हमने टोटल किया है तो आ रहा है 3,25,500। तो हम इधर लिख लेंगे। और हमारे पास जो बैलेंस आया है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 25। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आगे हैं अप्लाइड, सॉरी अंडर अप्लाइड। इसकी एंट्री हम लोग CGS में कर देंगे। वो कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे अप्लाइड एफर्ट्स की एंट्री करेंगे। वो कुछ इस तरह से होगी, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू एफर्ट्स कंट्रोल। अच्छा जी, तो वो 3 लाख आया था अप्लाइड एफर्ट्स, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। वो लिखने के बाद हमने जो 22,500 मालूम किया था वो अब हम एंटर करेंगे। उसके लिए एंट्री क्या थी हमारे पास कि हमने पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेपरेट करना है। तो उसकी एंट्री है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से होगा, 25,500 से, और एफर्ट्स कंट्रोल 25,500 से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अब सेकेंडली हमने क्या मालूम करना है, एंट्री टू क्लोज ओवर या अंडर अप्लाइड ऑन एंटायर प्रोडक्शन, यानी ओवर और अंडर अप्लाइड को हमने एंटायर प्रोडक्शन यानी कि वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों में सेपरेट करना है। उसके लिए भी हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, वो भी हम करते हैं। एंटायर प्रोडक्शन पे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग वर्क इन प्रोसेस यानी कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी डायरेक्ट लेबर यूज़ हुई है उसकी एंट्री हम लोगों ने करनी। सबसे पहले बी वाले पोर्शन में 4,80,000 था, वो लिख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सी में कितना आ रहा है, सी में आ रहा है 20,000, वो लिख लेंगे। उसके बाद डी में है 2 लाख। उसके बाद आई में आ रहा है वर्क इन प्रोसेस 3 लाख, यानी कि यहाँ पे भी हम लोगों ने उसको मेंशन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, जितना भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा था वो हमने लिख लिया। और अब क्रेडिट जहाँ हो रहा है वो देखते हैं। क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे 9,60,000 से, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि हमने यहाँ पे ये बताना है कि वर्क इन प्रोसेस पे लागत इतनी लगी, आखिर पे हमारे पास इतना जो है वो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नज़र आ रहा है आप सबको, 4,80,000 जमा 20,000 जमा 2 लाख जमा 3 लाख माइनस 9,60,000। तो 40,000 हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। 40,000 वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये वर्क इन प्रोसेस वाइज आ गया। फिनिश गुड्स हमारे पास थे, अब एफर्ट्स अप्लाइड की एंट्री करनी।
वो बेसिकली जो हमारे पास 3 लाख आई थी वो ही एंटर हो जानी है। इसके अलावा हमारे पास एफर्ट जो है वो कहीं भी क्रेडिट नहीं हो रहा, तो इधर भी हम लोग बैलेंस में भी 3 लाख लिख देंगे, ठीक है ना, जैसे लेजर में बनाते हैं, और इधर दोनों साइड्स में लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब इसका भी टोटल हमारे पास 9,40,000 बड़ी अमाउंट है, सॉरी 9,60,000, तो हम लोग दोनों साइड्स पे लिखने नहीं 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन से 10 लाख आ रहा है, तो हम लोगों को 10 लाख लिखने। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो है वो फिनिश गुड वाइज जो है वो मालूम करना है। अच्छा, ज़रा फिनिश गुड्स की एंट्रीज दोबारा देखिएगा। यहाँ पे उन्होंने ये बात की थी ना कि हमने जो है वो ये हमारी जो है वो फिनिश गुड्स है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें सोल्ड हो गई हैं बाकी इतने के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी माइनस करके आने वाली वो CGS में हम लिखेंगे, क्योंकि वो हमने सोल्ड की है। तो फिनिश गुड्स हमारी बनी 9,60,000 और साथ में 8,80,000 जो रिमेनिंग अमाउंट इसमें से माइनस करके आई थी वो CGS में लिखेंगे। यानी यहाँ पे तो 9,60,000 आ गई, लेकिन यहाँ पे CGS में लिखेंगे 8,80,000, क्योंकि जितनी सोल्ड हुई हमने उनकी बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस जो है वो फिनिश गुड्स की अमाउंट बनेगा। यहाँ पे फिनिश गुड डेबिट हो रही है 9,60,000 से, और यहाँ फिनिश गुड क्रेडिट हो रही है 8,80,000 से। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हमारे पास 9,60,000 से डेबिट हो रहा था, 8,80,000 से हो गया क्रेडिट, और 9,60,000 इधर भी आ जाएगा, 9,60,000 इधर भी आ जाएगा, दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 80,000 ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जानी है, क्योंकि उसी अमाउंट को रिवर्स करेंगे। 80,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। ठीक है, ये आ गई फिनिश गुड्स की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू, और CGS की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई थी। अब इसको हम लोग एंट्री में पुट करेंगे, नहीं बल्कि इनकी ना, अब हमारी जो असल वैल्यू जो आई थी अंडर अप्लाइड, हमारा जितना आया था वो आया था 25,500। इसको हमने एडजस्ट करना है एंटायर प्रोडक्शन पे। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास जितनी वैल्यू इसकी आई है उसका, और जितनी वैल्यू ये और जितनी वैल्यू वो आई है उसका हमने प्रोपोर्शनेट जो है वो लेवल बनाना है, उससे हमने इसको सॉल्व करना है। वो अभी मैं आपको करवाती हूँ। यानी कि इनके जो आंसर्स हैं वर्क इन प्रोसेस के लिए, फिनिश गुड के लिए हम 80,000 लिखेंगे। इनका ना प्रोपोर्शनेट सिस्टम बनाएंगे, उससे हम लोग फिर जितना भी हमारा अंडर अप्लाइड आया उसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, वो कैसे होगा कि हम एक रेशो बनाएंगे, वर्क इन प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स और CGS। वर्क इन प्रोसेस हमारे पास था 40, CGS फिनिश गुड्स था हमारे पास 80। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये फिनिश गुड का बैलेंस, ये वाला, ये फिनिश गुड का बैलेंस, ये वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस, और CGS का बैलेंस हम लोग ये जो एंट्री में हमने किया है 8,80,000 ये लेंगे। चार जीरो से कट गए, 4 जीरो से कट गए, 4 से 4 8 88, ये हो जाएगा 2 कट के, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 44, ये आगे भी कट जाएंगे 1